नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश के साथ हाजिर हूं मैं सोहन सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैनपुरी की, जहां पर बदमाश बेखौफ हो चले हैं। दरअसल एक ही मंदिर में बदमाशों ने 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मैनपुरी में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक ही मंदिर में 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले थाना क्षेत्र घिरो के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर में रखे 2 दान पात्रों से हजारों रुपए चोरी कर लिए थे, जिसके बाद जैन समाज ने एकत्रित होकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जब तक घटना का खुलासा कर पाती, तब तक चोरों ने बीती रात फिर से उसी जैन मंदिर पर नकाब लगाकर चोरी करने की कोशिश की है। हालांकि समाज की सूझबूझ के चलते इस बार चोर खाली दान पात्र ही चोर के हाथ लग पाया। लगातार मंदिर में हो रही चोरी की घटनाओं से जैन समाज में काफी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द पुलिस मामले का खुलासा करे और मंदिर को पुलिस की सुरक्षा भी दी जाए। तो एक ही मंदिर में 2 बार चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। जो चोर हैं वो किस कदर बेखौफ हैं, इस घटना के बाद साफ हो चला है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर के भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस सीधे तौर पर पुलिस को जो है चोरों से चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरी घटना का पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है, क्योंकि इस घटना का खुलासा होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो बदमाश हैं उनके बीच में कड़ा संदेश जा सके। पहले हुई है 13 की रात्रि को 14 की सुबह लगभग 2 गोलक मंदिर से चोरी हुई। उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये निकला। तो उनके पैतरे इतने पसंद हो गए कि उन्होंने 16 की रात को फिर वारदात कर दी और मंदिर की गोलक ही उठा ली है। अच्छा, तो इसके बारे में आपने FIR वगैरह कराई है? FIR वगैरह हो चुकी है, पुलिस एक्शन भी ले रही है, कुछ लोगों को लाई भी है। अब ये नहीं कह सकते क्या हुआ कि रात को मालूम। खबर फिरोजाबाद से है, जहां मानवता शर्मसार हुई है। दरअसल एक मंदिर में थैले के अंदर से नवजात मिला है। यह घटना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। एक मंदिर में आखिर यह नवजात कौन छोड़कर गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो फिरोजाबाद में मानवता शर्मसार हुई है। मंदिर के अंदर एक थैले में नवजात बच्ची भी है। मंदिर में नवजात बच्ची के मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों को जैसे ही लगी, उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। आप रोजाना की तरह पूजा करने वाले श्रद्धालु ने अब नवजात को सहारा दिया है। ये पूरा मामला टुंडला थाना इलाके के आगरा टुंडला रोड पर NH2 मोहम्मदाबाद के किनारे बने मंदिर का है। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इस नवजात को छोड़कर कौन गया था। वो मासूम जिसने अभी इस दुनिया में आने के बाद आंख भी नहीं खोली थी, उससे पहले ही उसे मंदिर के अंदर थैले में रख दिया गया। रोती बच्ची की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिसने भी इस दृश्य को देखा वो भावुक हो गया। मासूम को फिलहाल मंदिर के पुजारी ने सहारा दिया है। मौके पर आई पुलिस ने भी फिलहाल पुजारी को मासूम बच्ची को सौंप दिया है। तो कहीं ना कहीं ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी हैं उनका बड़ा दिल भी देखने को मिला है। पुलिस ने जो पुजारी है उसे इस नवजात बच्ची को सौंप दिया है। जैसे मंदिर में जो बच्ची मिली है कितने साल की है और क्या मामला था पूरा? सर नहीं, रोजाना की तरह से रोजाना मैं मंदिर में झाड़ने जाता था। तो रोजाना की तरह से मैं गया तो मैं झाड़ू उठाया और जैसे मंदिर में गया तो मैं एक वो उसमें झोला में वो लपटा हुआ मिला था। तो मैंने पहले इसको हटाया, झाड़ू से मैंने उसको हटाया तो भारी मालूम पड़ा। मैंने ये दिया और जब हटाया हुआ ना तो उसमें रोने की आवाज़ आई बच्चे की, ये तो बच्चे रो रहा है। तो मैंने एक झाड़ू करा और उसमें उठ के एक लड़के को उठा के वहीं से क्या चल चल में काम है उससे। तो उसको देखा तो बच्चा फिर मंदिर के एक कमरा उसमें आए, उसको निकाल के देखा तो बच्ची। फिर मैं घर पे लेके आया, उसको रेई वही में रखा दिया। फिर उसको थोड़ी ऐसे मालूम पड़ी है परेशानी, फिर यहाँ लेके आ गया हॉस्पिटल। ये एक व्यक्ति है शिशपाल नाम के, मोहम्मदाबाद के रहने वाले बता रहे हैं आपको। और एक बच्ची है जो नवजात है, शायद ये रात में पैदा हुई है क्योंकि नाड़ भी उसको जुड़ा हुआ था और हाइपोथर्मिया की वजह से थी। तो हमने उसको यहाँ अपने यहाँ मशीन में रखवा दिया था और
उसकी जांच वगैरह भी कर ली है। अभी तो वो बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बच्ची है। और इसके लिए हमने अपने सीएमओ मैडम को, एसडीएम साहब को और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। और इसमें आगे की जो भी नियमानुसार कार्रवाई है करके ये बच्ची को जो है फिरोजाबाद चिराग सोसाइटी जो जफर आलम है उनसे बात हुई है, बच्ची को वहाँ भेजा जाएगा। इटावा से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसने एक बाइक सवार को ले लिया। दरअसल एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला भरताना रोड का है, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इटावा फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इटावा भरथना मार्ग पर बाइक से जा रहे युवक को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 33 साल के अरविंद कुमार के रूप में हुई है, जो खेड़ा बुजुर्ग जसवंत नगर का रहने वाला था। मृतक सुबह अपने ग्राम खेड़ा बुजुर्ग से ससुराल दिव्यापुर के लिए निकला था। तभी रास्ते में लक्ष्मण वाटिका के पास भरथना रोड पर एक अज्ञात डंपर ने अरविंद कुमार को मोटरसाइकिल समेत रौंद डाला। पहचान होते ही थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से उन्हें मोर्चरी भेज दिया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि मृतक की शादी 5 साल पहले ही हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसमें जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र महज 3 महीने की बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है और लगातार सामने आ रही सड़क हादसे की घटनाएं कई सवाल खड़े कर रही हैं। आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम में जो सड़क हादसे हैं उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो फरार डंपर चालक है उसे पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। ये अपनी ससुराल जा रहा था खेड़ा बुजुर्ग से। ये 11 बजे समथिंग घर से निकला। फिर ये मुझे पुलिस द्वारा सूचना मिली कि ये भरतना चौराहे के आगे इसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर हम घर से हम लोग आए, चल के पीएम हाउस में इसकी बॉडी, उसका काम, बस इसके 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र है इसकी? 30 से 31 साल समथिंग उम्र है इसकी। कितने साल शादी को हुए? शादी साल हो गए 5 साल। बच्चे इसके? हम 2 बच्चे हैं, एक लड़का 3 साल का, एक अभी पैदा हुआ था, होगा 3 महीने का सर। खबर प्रयागराज से है, जहां अवैध शराब निर्माण करने वाले माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। दरअसल बुलंदशहर से कुछ ही दिनों पहले जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आए थे, जिसके बाद आबकारी विभाग पूरे मामले को लेकर के, जो भी कच्ची शराब बनाने वाले हैं उनको लेकर के सतर्क हो गया है। प्रयागराज फूलपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग की कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संयुक्त आबकारी आयुक्त EIB और उप आबकारी आयुक्त प्रयागराज प्रभार प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निर्देश पर प्रदेश में चलाई जा रही विशेष परिवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग ने ग्राम नरी के सोराव थाना के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम नरी में अवैध कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ परिवर्तन अभियान चलाया है। आबकारी निरीक्षक फूलपुर द्वारा संयुक्त टीम SSSF और प्रवर्तन प्रयागराज टीम के साथ ताबड़तोड़ दबिश की कार्रवाई यहां पर की गई है। कच्ची शराब बनाने वालों ने महुआ निर्मित लहन प्लास्टिक के जरीकेन और मटकों से खेतों के बीच में गड्ढों में कच्ची शराब को छिपा कर रखा गया था। मौके से 10 भट्टियों को नष्ट किया गया है। इसके अलावा शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मौके से करीब 65 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है और करीब 1500 किलोग्राम महुआ निर्मित लहन को मौके पर नष्ट किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आबकारी विभाग कार्रवाई करता हुआ यहां पर नजर आया है। दरअसल कच्ची शराब बनाने वाले आरोपियों ने शराब को खेतों में छुपा कर रखा हुआ था, गड्ढे खोदकर बाकायदा छुपाया गया था। लेकिन आबकारी विभाग की सक्रियता के चलते अब जो शराब माफिया हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसा जाने लगा है। पुलिस ने मौके से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसके अलावा शराब बनाने के उपकरण भी मौके से जब्त किए गए हैं।
थाना सोराव में दबिश कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 10 भट्टियों को नष्ट किया गया, 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, 1500 किलोग्राम महुआ लहन को मौके पर नष्ट किया गया। 2 फरार व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस तरह की दबिश कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर जालौन से है, जहां पर बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल कृषि यंत्र गोदाम पर बदमाशों ने धावा बोला और बदमाशों की हिमाकत तो देखिए, जो चौकीदार वहां पर तैनात किया गया था उसकी बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। उरई में कृषि यंत्र व्यापारी कृष्ण मुरारी मिश्रा शहर के बाहर कोंच रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी के पास कृषि यंत्र का गोदाम है, जहां रोज की तरह शनिवार की रात को चौकीदार धर्म कुशवाहा 50 साल जिनकी उम्र थी, मिहोना जिला भिंड के ये रहने वाले थे, उनकी वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन रात को करीब 1 बजे कुछ बदमाशों ने गोदाम पर धावा बोल दिया और सो रहे चौकीदार धर्म कुशवाहा की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाशों ने अपने साथ लाए ट्रैक्टर पर बोरी का सामान लाद कर लूट लिया और मौके से फरार हो गए। बदमाश जब जालौन की सीमा पार करने के लिए औरैया जिले की तरफ भाग रहे थे, तभी कुठौन थानेदार अरुण कुमार तिवारी शंकरपुर चौकी के पास गश्ती करते उनको मिल गए। जैसे पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो वो ट्रैक्टर पर लदा सामान मौके पर ही छोड़कर खेतों में घुसकर भाग निकले। रविवार सुबह गोदाम में चौकीदार की हत्या की जानकारी पाकर पुलिस और गोदाम मालिक मौके पर पहुंचे और चौकीदार के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक चौकीदार के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी है और पूरे मामले को लेकर के छानबीन भी शुरू कर दी है। तो ये घटना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है कि बदमाश किस तरह से बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कृषि यंत्र गोदाम में जिस चौकीदार की तैनाती थी उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई, फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और फिर जो आरोपी हैं वो मौके पर जो लूट का सामान था वो छोड़कर फरार हो गए। अगले दिन जरूर पुलिस को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद अब जो बदमाश हैं उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है। लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहाँ अपना प्लॉट है, मतलब जहाँ पे ये मशीन खड़ी रहती हैं, तो वहाँ पे पास में एक मंदिर बना हुआ है, उस पर रहते सत्या महाराज जो वहाँ पूजा वगैरह करते हैं। उन्हीं का फ़ोन आया कि आपके गोदाम में जो आग लगी है और जो आपके चौकीदार कुशवाहा जी हैं उनको जो है आगी लगी, पता नहीं आग लगा ली क्या कर लिया। तो वैसे ही जो है हम तुरंत पहुँचे वहाँ पे और वहाँ पहुँचने के बाद देखा तो कि वहाँ आग जल रही थी और वहाँ पड़े हुए तो तभी समझ में नहीं आया क्या स्थिति है। इन्हें लगाई हमने, ऐसा तो नहीं कि किसी से फ़ोन पे कोई बात हुई हो या कोई इस टाइप से कोई मतलब सुसाइड वाला केस हो सकता है। कृष्ण मुरारी मिश्रा जी का एक गोदाम है, वहाँ पर रात में 10 बजे ये सूचना मिली कि वहाँ पर उनके गोदाम में आग लगी हुई है, जिस पर फायर सर्विस और की गाड़ी भेजी गई, PRB भी हमारी पहुँची और इंस्पेक्टर साहब भी पहुँचे। बाद में ये पता चला कि नहीं, उन्होंने एक जो उनका चौकीदार है उसका नाम है धर्म सिंह, जो करीब 4 वर्ष से उनके गोदाम पर रहता था, उसकी हत्या कर दी गई है और उसका गला काट करके हत्या की गई, जिस पर उन्होंने तहरीर दिया और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया धारा 302 201 का। खबर जालौन से है, जहां एक कच्चे मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इसमें जो घर में पशु थे उनकी जलकर मौत हो गई है, साथ ही जो परिवार वहां पर रह रहा था उसका इस अगजनी में 50,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मामला जालौन के कैलिया थाना इलाके के पहाड़ गांव का है, जहां पर रविंद्र नामक शख्स के कच्चे मकान में आग लग गई थी। आपको बता दें कि देर रात में आग की लपटें मकान से उठने लगी। आग की लपटें देखकर जो मकान मालिक था उसने मोहल्ले वालों को पूरे घटना की जानकारी दी, उनको जगाया गया, जिसके बाद मोहल्ले वालों की मदद से आग पर तो काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक कच्चे मकान में बंधी 20 बकरियों में से 6 बकरियों की जलकर मौत हो गई थी, वहीं 4 बकरियां बुरी तरह से झुलस गई हैं। आग लगने से मकान मालिक का करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मकान मालिक ने इसकी सूचना राजस्व निरीक्षक को दे दी है, साथ ही मुआवजे की गुहार भी लगाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो मकान मालिक है, जो पीड़ित है, उसे कब तक सरकार की ओर से मुआवजा मिल पाता है। तो जालौन के कैलिया थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पहाड़ गांव में आग लगने का ये मामला सामने आया है, जिसमें 6 मवेशियों के जलकर मरने की खबर सामने आ रही है। आग लग गई थी मकान में। कैसी लग गई थी?
कोई पता नहीं पता साहब कब लग गई। कितने बजे घटना है? 10 बजे। क्या नुकसान हुआ? बकरी मर गई 6 और 4 भैंसी हैं भूंज गई वे। लगभग कितने का नुकसान हो गया? 70,000 का हो गया। तो कमरे जल गया क्या? हाँ एक मकान था वो। खबर गोंडा से है, जहां लाल खून के काले कारोबार का मामला सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहा है कि जिला अस्पताल में जो ब्लड बैंक है वहां से जो लोग हैं उन्हें उचित दामों पर जो है वो ब्लड नहीं मिल पा रहा है। मामला बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक का है, जहां अस्पताल में भर्ती मरीज को ब्लड की 2 यूनिट की जरूरत थी। आरोप है कि जब मौजूद शव वाहन का चालक मरीज के तीमारदारों को ब्लड बैंक में लेकर गया और इस दौरान उनसे 7,000 रुपए लेकर 2 यूनिट ब्लड दिया गया। यह आरोप जिला अस्पताल पर लग रहा है, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर लग रहा है। जब तीमारदार ने पैसे कम करने के लिए गरीबी की दुहाई दी, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने इसकी उन्हें कम दामों पर ब्लड मुहैया नहीं करवाया। मामले की जानकारी जैसे ही सीएमएस को लगी तो उन्होंने सब वाहन चालक को पकड़कर मरीज के तीमारदारों से लिए हुए पैसे वापस दिलाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आरोप यहां तक लग रहे हैं कि प्रति यूनिट 3 से 5,000 रुपए में यहां पर ब्लड दिया जाता है, जिसकी वजह से करीब 50 से 60,000 रुपए का रोजाना कारोबार जो है यहाँ पर किया जाता है। तो अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा इसलिए रहती है कि जिन लोगों को भी जरूरत पड़े उन्हें ब्लड मुहैया कराया जाए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर काले कारोबार की खबर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के कब तक संज्ञान लेते हैं, क्योंकि अगर इस तरह का मामला सामने आ रहा है तो इस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। उसका पैर टूटा हुआ है और सर पे टाका लगा हुआ, आँख से दिखता भी नहीं है उसको। ब्लड का कोई मामला हुआ है? हाँ। क्या मामला है? पूरी बात बताइए। मामला ये है कि हम इनसे भैया से जरूरी करते हैं, तो ये हमसे कहीं था नाच बात पे किसी से भी मांग लो खून, तो हमको सब लोग ने खून की आवश्यकता थी? हाँ। अच्छा। तो सब लोग जवाब दे दिए हमको खून का, तो हमने इनसे कहा भैया से कि हमें क्या बोलते खून का कोई सब जगह से जवाब हो रहा है, अब क्या करें। तो कहीं तब मेरे आदमी ने पूछा बस कैसा खून कितने का मिलेगा, कैसे होगा, तो ये बताएं 7,000, तो हमने 7,000 इनको दिए खून के लिए। 7,000 रुपए खून के लिए मांगा गया था? हाँ। ब्लड यहाँ बेच रहे हैं लोग, पैसा लेकर बेच रहे हैं। अच्छा, आपके पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता थी? हाँ, 2 यूनिट की। तो पैसा कौन मांगा और कैसे? पैसा एक लड़के ने लिया, 2 यूनिट की आवश्यकता थी और 7,000 रुपये उन्होंने लिया। 2 यूनिट के लिए 7,000 रुपये। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। मामला प्रयागराज का है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान जैसे ही पुलिस के चेकिंग अभियान को देखकर बदमाश ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसका पीछा किया, जिसके बाद जो बदमाश है वो पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। पूरा मामला खीरी थाना इलाके का है, जहां से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की यह खबर सामने आई है। अभिषेक नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। शिवम सोनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभिषेक था, जो कई दिनों से फरार चल रहा था। शाम को खीरी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इसी दौरान पुलिस को देखकर बदमाश ने भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने बदमाश का पीछा किया तो बदमाश ने पुलिस पर ही फायर झोंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें जो बदमाश था वो घायल हो गया है और फिलहाल पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। खबर झांसी से है। दरअसल झांसी से सड़क हादसे का यह मामला सामने आया है, जहां एक युवक ट्रैक्टर और बोरिंग मशीन की चपेट में आ गया। झांसी के नगर गुरसराय का यह पूरा मामला है। रामनगर रोड पर ट्रैक्टर और बोरिंग मशीन की चपेट में आने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 9 बजे मोहल्ला मातवाना के पास रामनगर रोड पर
ट्रैक्टर बोरिंग मशीन की चपेट में मोटरसाइकिल चालक युवक घनश्याम आ गया था। आपको बता दें कि किसी काम को लेकर वो बाजार से अपने घर मातवाना आ रहे थे। जैसे ही वो रामनगर रोड पर पहुंचे उसी समय दूसरी दिशा से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर बोरिंग मशीन ने टक्कर मारते हुए उस पर चढ़ाई कर दी। आनंद फानन में वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां दिया है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। दिल्ली के बॉर्डर इलाकों पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को 54 दिन हो चुके हैं और लगातार किसान सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में किसानों के आंदोलन के 54वें दिन मंच का संचालन महिलाओं द्वारा किया गया। इस समय NH9 पर महिला भारी तादाद में मौजूद हैं। मंच पर भी और भूख हड़ताल पर भी महिलाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल भी सरकार और किसानों के बीच में बैठक होनी है। उस बैठक के बाद क्या कुछ समाधान निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक ये रोक लगाई गई है, लेकिन किसान चाहते हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो तुरंत वापस लिए जाएं। आपको बता दें कि कमेटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, लेकिन जो कमेटी के सदस्य हैं उन्हें कृषि कानून का समर्थक बताते हुए जो किसान हैं वो कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसान और सरकार के बीच चल रही जो ये तकरार है वो कब तक खत्म हो पाती है, क्योंकि इस समस्या का समाधान निकलना बेहद जरूरी है। जब समाधान निकलेगा तभी बात यहां पर बन पाएगी, क्योंकि किसान जो है पूरी तरह से 26 जनवरी के दिन भी प्रदर्शन का मन बना चुके हैं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।